हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज के टाइम का एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है। हर एज ग्रुप में हमें ये सुनने को मिलता है, मुझे डिप्रेशन हो गया है। ये धीरे धीरे हमारे डेली लाइफ का कॉमन सब्जेक्ट बन गया है। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन को ट्रूली समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग इससे मेंटल कंडीशन बोलते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज मानते हैं, कुछ के लिए तो ये सिर्फ टेम्पररी इमोशंस होते हैं और कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट बन जाता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन स्टार्ट कैसे होता है। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ये तब होता है जब हम कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, एक ही थॉट या एक ही सिचुएशन पर फोकस करते हैं। जब उसका कोई सल्यूशन दिखाई नहीं देता है तो हमारे जो माइंड होता है वो उस थॉट में ट्रैप्ड फील करता है। जैसे लगता है हमारा माइंड कहीं किसी बात पर ट्रैप्ड हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे हम जैसे अंधेरे में कहीं फंस गए हैं, एक ही थॉट्स में लॉक हो गए हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और यही से डिप्रेशंस हमारे ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देता है। ज़्यादातर केस में डिप्रेशन की शुरुआत माइंड के डिज़ायर से होती है। जब हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती है तो हम उसी लूप में फंस जाते हैं। बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ही गहरा उस सोच में डूबते चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि कोई हमें जज ना करे। और कुछ लोग सब कुछ अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। वो लगातार सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो थॉट्स बहुत डीप हो जाते हैं। फिर इंसान अपने ही माइंड के अंदर लॉक हो जाते हैं और उसे समझ ही नहीं आता है कि अब बाहर कैसे निकलें। इस स्टेज पर लोग बात करना बंद कर देते हैं, अकेले रहना प्रेफर करते हैं। जो लोग पहले बहुत ही सोशल रहते थे वो अचानक से आइसोलेट हो जाते हैं। अंदर ही अंदर घुटना, छुप छुप के रोना, ये सब डिप्रेशन के क्लियर साइंस होते हैं। एक्सट्रीम केसेस में नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि लोग गलत स्टेप्स लेने लगते हैं। कुछ लोग सुसाइड तक के बारे में सोचने लगते हैं। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है, इसलिए डिप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सच ये है कि थॉट से डिज़ायर्स बनती हैं, डिज़ायर्स से इमोशंस, और जब डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जब ये नेगेटिव एनर्जी डोमिनेट कर जाती है तो हम खुद को वीक और हेल्पलेस फील करने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज होती हैं। डिफरेंस एनर्जी का नहीं है, डिफरेंस ये है कि समझने की कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे मूव करना है। और अच्छी बात यह है कि इसका सलूशन बहुत सिंपल है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, सबसे पहले काम ये करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करना। खुद को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए जो आपको अच्छी लगती है, जैसे कि रीडिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग, म्यूज़िक सुनना या कुछ नया सीखना। कई बार सिर्फ जगह चेंज करने से भी हेल्प कर जाता है। छोटा सा ट्रिप या टेम्पररी एनवायरनमेंट चेंज भी माइंड को फ्रेश कर देता है।
अगर आप सोशल फील नहीं कर रहे हैं फिर भी हील होना चाहते हो तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जॉइन कीजिए, जैसे कि वॉकिंग, स्पोर्ट्स, योगा या कोई क्रिएटिव काम। अगर आपको आर्ट पसंद है तो उसके थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए। मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल टूल है। ये धीरे धीरे माइंड को काम करता है और क्लैरिटी लाता है। और अगर मेडिटेशन बोरिंग लगता है तो फोर्स मत कीजिए, सोशल या फिज़िकल एक्टिविटीज़ ही इनफ है। गोल परफेक्शंस नहीं है, गोल है मूवमेंट। चाहे बात करने का मन ना भी हो फिर भी कम से कम ट्रस्टेड पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए, कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर। बात करने से इमोशनल प्रेशर रिलीज़ होता है, राइट। फिर दूसरा ये ऑप्शन है, लाइट का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अंधेरे में रहने से बचिए, दिन में डे लाइट में वॉक पर जाइए, सुबह उठते ही घर की सारी विंडोज़ खोल दीजिए। सनलाइट पॉजिटिव एनर्जीज लाती है और फ्रेश एयर माइंड को रिफ़्रेश करती है। शाम के टाइम अगर आपको अच्छा लगता हो तो कैंडल्स लाइट कीजिए। सॉफ्ट कैंडल लाइट्स नर्वस सिस्टम को काम करती है। सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कीजिए। अपने आसपास पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। जितना हो सके खुद को बिज़ी रखिए। जितना माइंड हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहेगा उतनी कम जगह नेगेटिव थॉट्स को मिलेगा। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। अगर रीडिंग पसंद नहीं है तो ऑडियो बुक सुनिए। फ़नी वीडियोस भी देखिए। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि फ़नी वीडियोस देखने से भी आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। लाफ्टर एक नेचुरल थेरेपी है। रोज़ थोड़ा सा हंसना इमोशनल एक्सरसाइज की तरह काम करता है। डिप्रेशन कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होता है। माइंड में थॉट्स आते हैं, थॉट्स से डिज़ायर्स बनती हैं, डिज़ायर्स पूरी नहीं होती है तो नेगेटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती है और वही एनर्जी हमें अपनी ही सोच में लॉक कर देती है। इस मेंटल लॉक को तोड़ने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, जैसे कि छोटे स्टेप लीजिए, डेली एफर्ट्स कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद के साथ थोड़ा कंपैशन रखिए। आप वीक नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस टेम्परली अपनी सोच में खो गए हो और आप वापस बाहर आ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये मैसेज आपको क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देगा। सुनने के लिए धन्यवाद।